देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। शाम के 5 बज गए हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। हेमंत सोरेन 5 महीने जेल में रहने के बाद खुली हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को यह राहत फिलहाल नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल को आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी रांची हाईकोर्ट की उस टिप्पणी को अपना हथियार बना रही है जो उसने हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए दी थी। दरअसल हेमंत सोरेन को सबूतों की कमी के कारण बेल मिली। हाईकोर्ट ने जजमेंट में इस बात का साफ जिक्र भी किया। अब इसी जजमेंट को आम आदमी पार्टी अपना आधार बना रही है। संजय सिंह ये कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई की कोर्ट में दी जाने वाली दलीलें फिल्मी कहानियों जैसी हैं जो कहीं टिकती नहीं। 5-5 महीने जेल में रहने के बाद एजेंसियों को कोई सबूत नहीं मिल रहा है आरोपियों के खिलाफ। हेमंत सोरेन केस से आम आदमी पार्टी की उम्मीद जरूर जगी है, लेकिन इससे अरविंद केजरीवाल को राहत मिल जाए ऐसा भी नहीं है। आज सीबीआई रिमांड खत्म होने के बाद अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया। ऐसे में नई तस्वीर यह है कि हेमंत सोरेन चलाएंगे सरकार और केजरीवाल वापस जाएंगे तिहाड़। मुकाबला में आज इसी पर होगी बहस कि कैसे सोरेन के लिए जेल के ताले टूटे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं छूटे हैं। बहस की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले सुनिए हेमंत सोरेन और संजय सिंह ने आज क्या कहा। अभी हम लोग लोकसभा का चुनाव जीते हैं। इस चुनाव के माध्यम से इस राज्य के गरीब गुरुआ लोगों को, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को ताकत मिली है और अब बहुत जल्द विधानसभाओं के चुनाव भी होंगे। मैं तो इनको चुनौती देता हूँ, चुनाव का दुष्काम वो कल कर दे, परसों उनका समाया नहीं। राज्य में और देश के अंदर में एक ऐसा बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा जहां गरीब गुरुआ लोगों की आवाज सुनी जाएगी। सूरज चांद को बादल से आप थोड़े देर जरूर ढक सकते हैं, लेकिन हमेशा चांद सूरज नहीं ढक सकता। सीबीआई की जो दलीलें कोर्ट में हम लोगों ने सुनी, वही पुरानी गाथा, 2 साल से वही पुरानी कहानियां, वही मनोहर कहानियां, वही जेम्स बॉन्ड का कॉमिक्स, वही काल्पनिक घटनाओं का रचा जाना जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी कहानियां कोर्ट में टिकती नहीं। हमने देखा अभी क्या हुआ झारखंड के मुख्यमंत्री के मामले में। 5 महीने आपने हेमंत सोरेन जी को जेल में रखा और 5 महीने के बाद हाई कोर्ट ने कह दिया इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री इसके लिए माफी मांगेंगे? क्या भारत के गृह मंत्री इसके लिए माफी मांगेंगे? क्या ईडी इसके लिए माफी मांगेगी? तो आपने सुना तमाम दोनों पार्टियों की तरफ से क्या कहा जा रहा है, लेकिन इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ इस स्टूडियो से हैं। शाजिया आलमी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुकी है। आरएलडी के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता और डॉक्टर नीलम मिश्रा, जेएमएम की प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रीना गुप्ता जी, हेमंत सोरेन का केस अलग है, उनके लिए जो ग्राउंड्स दिए गए कोर्ट में, जो उनकी तरफ से दलीलें दी गई और जो कोर्ट ने कहा, वो केस अलग है। उसमें अलग तरीके से उनको बेल मिली। उन्होंने कहा कि सबूत नहीं है और प्रथम दृष्टया कहा, लेकिन आप लोग उसको कैसे आधार बना रहे हैं? आप लोग कह रहे हैं कि ये केस, आप कह रहे हैं कि पूरा जो मामला है ईडी गलत तरीके से कोर्ट में रख रही है, गलत तरीके से अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा जा रहा है और अरविंद केजरीवाल तो आज जेल में फिर से चले गए हैं। तो आप लोग कैसे इन दोनों केसों को एक साथ देख रहे हैं? देखिए, दोनों केसेस में बहुत सिमिलैरिटी है। बेसिकली क्या हो रहा है, अभी कुछ दिनों पहले मोदी जी इमरजेंसी की, आपातकाल की ऊपर टिप्पणी कर रहे थे। आज देश में जो हेमंत सोरेन के साथ हुआ है, जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ हुआ है, वो सिर्फ ये हुआ है कि अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की सफलता जो है वो मोदी जी से पच नहीं रही है। वो कह रहे हैं कि भाई तुम इतनी जल्दी इतने बड़े कैसे हो सकते हो, 10 साल में तुम्हारी पार्टी नेशनल पार्टी कैसे बन सकती है, हम तुम्हें जेल से बाहर नहीं निकलने देंगे। आप देखिए, 2 साल हो गए, 2 साल से मनगढ़ंत कहानियां प्लांट की जा रही हैं और 2 साल में कोई एक सबूत अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ इन्होंने नहीं जुटा पाए। जो ट्रायल कोर्ट का बेल ऑर्डर है, ट्रायल कोर्ट ने जो बेल दी है, उस बेल ऑर्डर को पढ़ना चाहिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है। उसमें लिखा है कि ऐसा लगता है ईडी इज नॉट एक्टिंग विदाउट बायस,
मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की ईडी जो है दुर्भावनापूर्ण तरीके से जांच कर रही है, क्योंकि उनके आकाओं ने उनको बोला है कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखो। ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ऑर्डर अपलोड तक नहीं हुआ, भागे भागे पहुंच गए हाई कोर्ट उसको स्टे करवाने के लिए। ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में यह भी लिखा है कि इन्होंने कोई भी सबूत नहीं पेश किया अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। तो इस सब से क्या प्रूव होता है? इससे यह प्रूव होता है ना तो कोई घोटाला हुआ है, ना इनके पास कोई सबूत है, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन 2 नीलम साल जी से पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, अगर कुछ ठीक है। कोई घोटाला हुआ होता तो 2 साल में कुछ तो आप निकालते, कुछ तो आप पेश करते। ठीक है। आप देखिए जज का ऑर्डर देखिए, कितना स्ट्रांग ऑर्डर है। जज ने ये कहा है कि ऐसे मनगढ़ंत तरीके से आप कब तक किसी को जेल के लेकिन आप हाईकोर्ट का भी तो मेंशन कीजिए ना, आप हाईकोर्ट का भी तो मेंशन करें कि हाईकोर्ट ने तो स्टे लगाया और 2 बार स्टे लगा। रीना जी 2 बार हाईकोर्ट से भी तो स्टे लगा है। हाईकोर्ट ने स्टे लगाया है, लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी करी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बहुत ही अनयूजुअल बात है कि बिना ऑर्डर पड़े हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। और आज ममता जी ने तो बिल्कुल क्लियरली बोला है, खुलेआम बोला है कि जुडिशरी को दबाव में नहीं आना चाहिए, जुडिशरी को प्योर होना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। उससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि कहीं ना कहीं दबाव डाला जा रहा है सबके ऊपर कि अरविंद केजरीवाल जी बाहर ना निकले। नहीं तो सीबीआई का जो केस इन्होंने आज बनाया है उस केस का कोई औचित्य नहीं है। मैं खुद वकील हूं, मैं खुद कोर्ट में थी आज सारा दिन, और 2 दिन पहले जब सीबीआई ने अपना पेश किया था ये, तब भी मैं कोर्ट में थी। एक भी कोई सबूत अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ नहीं है। मनगढ़ंत कहानियां गाई जा रही हैं, मनगढ़ंत कहानियों गा के आप 2 साल तक मुख्यमंत्री को जेल के पीछे रखेंगे। ये आपातकाल नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, तो और क्या है? कल को वो बोलेंगे कि आपने जो पहन रखा है आपके कपड़े में पसंद नहीं है तो आप जाइए जेल में, आप जो खाते हैं वो हमें पसंद नहीं है, आप जाइए जेल में। ठीक है, मैं इसी का जवाब शाजिया जी से ले लेती हूँ। इस समय तो देश में तानाशाही की और इमरजेंसी की लागू करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ठीक है। शाजिया जी, आप पर सीधा इल्जाम लग रहा है कि आप लोगों ने अघोषित आपातकाल लगा दिया है, तानाशाही आप लोग कर रहे हैं, आप लोग जेल से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, और जब हेमंत सोरेन निकल जाते हैं तो उसको साफ तौर पर वो लोग कह रहे हैं कि किस तरीके से ईडी ने सबूत पेश नहीं किया, और कोर्ट ने भी ये कह दिया है। देखिए, बहुत ही हैरत की बात है। भ्रष्टाचार करें ये, शराब पॉलिसी नहीं बनाएंगे, उसमें मुनाफाखोरी करें ये, कमीशन खोरी करें ये, 7 ग्रुप को लाएं ये, और उसी पॉलिसी में धड़ाधड़ पैसे बनाने के बाद, किकबैक्स लेने के बाद, जब बाकायदा मामला संज्ञान में आता है और लोगों के, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या एलजी हो या फिर न्यायालय हो, तो पॉलिसी वापस ले ली जाती है। अब पॉलिसी वापस कौन लेता है? ये लोग। पॉलिसी बनाई किसने थी? इन्हीं लोगों ने। निजीकरण किसने किया? इन्हीं लोगों ने। के कविता से किसने कांटेक्ट किया? इन्हीं लोगों ने। विजय नायर किसके सलाहकार हैं? इन्हीं लोगों के। अमित अरोरा, दिनेश अरोरा कौन है? इन्हीं लोगों के। समीर महेंद्रू कौन है? इंडो स्पिरिट्स वाले, इन्हीं से लोगों ने मिले हैं। जिससे विभव जी ने किससे मीटिंग कराई, किस गेस्ट हाउस में कराई, क्यों कराई? विभव जी कौन है? इन्हीं के लोग हैं। अब सोचिए, मनीष सिसोदिया कौन है? किसके लोग हैं वो? डिप्टी सीएम रहे हैं, 1.5 साल से बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं कई बार कहा है कि बिल्कुल बेल नहीं होगी, और सुप्रीम कोर्ट के कहने से ही अभी तक ये केस पूरा बना है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ही कहा कि इस मामले को डिफर किया जाएगा, यानी कि जो हाई कोर्ट ने चैलेंज किया है ट्रायल कोर्ट को, और उस पर जो है किसी को रिलीफ नहीं दी है, ये सुप्रीम कोर्ट का है। रीना जी, वकालत सब जानते हैं, हम सब लोग ने वकालत की है, तो जो झूठ मूठ की जो वकालत अब सिखा रही है ना सिखाइए, बेवकूफ ना बनाइए। किसने कहा था आपसे पॉलिसी बदलने के लिए? किसने कहा था आपसे किकबैक्स देने के लिए? किसने कहा था? नहीं, मुझे बोलने दीजिए, मुझे खत्म करने, मैंने बोली नहीं बीच में आपके। नहीं, मुझे बोलने दीजिए बीच में। और सुनिए, मनीष सिसोदिया 18 गिरफ्तारियां हुई हैं। अरे मुझे, आप घबरा रही हैं मैडम, आपका पर्दाफाश मैंने किया है। नहीं, देखिए ऐसे नहीं, मैं बीच में बोली नहीं, ऐसे नहीं होगा। एक मिनट रीना जी, बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। और जो नहीं, आप बात पूरी करने दीजिए, मैं आऊंगी आपके पास। देखिए, आप खंबा कहीं जाइए और वहां पे खरोचिए, सुनिए, क्या किसी और खंबे को पकड़िए आप, नोचे,
वैसे कुछ लोग शराब को भी खंबा बोलते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मैं उस तरह का पन आपके साथ नहीं कर रही थी। मतलब मजाक में जानबूझ के ऐसी बात नहीं की, वो ऐसा है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो मैं उस खंबे की बात कर रही थी, शराब वाले खंबे की बात नहीं कर रही थी। अच्छा, और दूसरी बात रीना जी, आप बताइए 18 गिरफ्तारियां क्यों हुई? के कविता जेल में क्यों है? अरविंद जी के पीएस जेल में क्यों है? बुच्ची बाबू का रोल क्या था? आप ये बता सकती हैं? दिनेश अरोरा क्या थे? हवाला ऑपरेटर? ठीक है शाजिया जी, मैं इसका जवाब रीना जी से लेती हूँ। उसमें क्या कर रहे थे? ठीक है, मैं बाकी क्या कर रहे थे? नहीं ठीक है, नहीं, लेकिन बाकी मेहमान भी एक रिएक्शन उनसे ले, एक मिनट। सबूतों का क्यों अरविंद केजरीवाल क्यों फोन उठा रहे थे? ठीक है शाजिया जी, मैं सारे सवालों के जवाब ले लूंगी, लेकिन बाकी मेहमान भी है, उनसे भी मैं एक रिएक्शन ले लूं। नीलम मिश्रा, क्योंकि हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है, हेमंत सोरेन बेल पर बाहर आ गए हैं, लेकिन अब आगे क्या नीलम जी, अब आगे क्या स्ट्रैटेजी है जेएमएम की? क्या हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे? एक मिनट रीना जी, एक मिनट, सबसे एक रिएक्शन ले लो, फिर मैं आपके पास लौट रही हूँ। नीलम जी, अब आगे क्या स्ट्रैटेजी है? क्योंकि हेमंत सोरेन भी कई महीने जेल में रहे, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में मूव तो किया था कि उनको भी कैंपेन करने दिया जाए, उनको तो इजाजत नहीं मिली, अरविंद केजरीवाल को मिल गई थी, और अब रिवर्स हो गया, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और हेमंत सोरेन जी निकल गए। अब आगे हेमंत सोरेन क्या फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, ये तो पार्टी तय करती है ना, ये सारा जो मामला है ये हाईकमान पार्टी के जो होते हैं वो सब तय करते हैं। और अभी तो कल वो आए हैं जेल से, अब वो मुख्यमंत्री बनेंगे कि क्या होगा ये तो बात की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है, सवाल यहाँ ये उठता है कि किस तरह से हेमंत सोरेन जी को अरेस्ट किया गया। आज दुनिया के सामने ये आईना दिखाने का काम कर रहा है कि किस तरह से जो विपक्ष के लोग आए दिन जो आरोप लगाते थे, इसको आरोप बोला जाता था, लेकिन ये एक्चुअली आरोप नहीं है, ये सच है कि केंद्र की सरकार जो है वो सरकारी तंत्र को, एजेंसियों को किस प्रकार से गुलाम की तरह बना दिया गया है और किस प्रकार से अपने इशारे पे नचा रही है। एक निर्दोष मुख्यमंत्री को, सिटिंग मुख्यमंत्री को आपने एक आतंकवादी की तरह राजभवन से अरेस्ट किया है, पिछले दरवाजा से। आपने जो मानसिक प्रताड़ना किया है उसका कौन गुनहगार है? उसका कौन खामियाजा भुगतेगा? इसके लिए क्या मोदी जी या केंद्र की सरकार माफी मांगेगी? पहले एक बात बताइए, एक बेटा को जिस तरह से अरेस्ट किया गया, वृद्ध माता पिता के दिलो दिमाग पे किस तरह का स्थिति से वो लोग गुजरे हैं, किस तरह का मानसिक प्रताड़ना से वो लोग गुजरे हैं, इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? इसका जवाब किसके पास है? आज हेमंत जी के लिए 5 महीना जेल के अंदर निर्दोष होने के बावजूद भी रहना पड़ा। उनका जो महत्वपूर्ण 5 महीना बीता उस मानसिक प्रताड़ना के साथ, शारीरिक प्रताड़ना के साथ, उनके परिवार ने जो दर्द झेला उसका कौन खामियाजा भुगतेगा? आज मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ केंद्र की सरकार से। केंद्र की सरकार ये बताए कि क्या वो दिन वापस आएगा? क्या वो दिन वो वापस ला सकते हैं? एक निर्दोष मुख्यमंत्री को जेल में अगर बंद किया गया तो इसका खामियाजा हमको केंद्र की सरकार से इसका जवाब चाहिए कि केंद्र की जो एजेंसियां हैं क्या इसी तरह से दुरुपयोग की जाएगी? क्या हर राज्य में जहां विपक्ष के या फिर गैर भाजपा शासित राज्य है, क्या वहां पे इसी तरह से डिस्टर्ब किया जाएगा? आज देखिए पूरे झारखंड जो एक बहुत ही स्थिरता से चल रही थी, बहुत ही सुनियोजित तरीके से चलाया जा रहा था माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, किस तरह से अचानक से डिस्टर्ब किया गया और रातों रात एक अभिभावक विहीन बना दिया झारखंड को। क्यों? क्योंकि झारखंड में वो लोग चाहते थे कि यहाँ पे आगजनी हो, झारखंड में चाहते थे कि यहाँ पे तोड़फोड़ हो, ताकि उसको एक आधार बना करके यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू की जाए। लेकिन झारखंड की सरकार और झारखंड के लोग इतने समझदार और इतने सूझबूझ रखने वाले हैं कि भाजपा की सरकार की, केंद्र की सरकार की हर एक मंशा को हमेशा धूल चटाने का काम किया है। ठीक है शाजिया जी, बड़े इल्जाम आप पर हैं, बड़े इल्जाम आप पर हैं। आप लोग राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते थे, दंगों की आग में झोंकना चाहते थे, और आपसे जवाब मांग रही है जेएमएम कि आखिर क्यों आप लोगों ने ऐसा किया? आप लोग एक स्थायी सरकार को आप लोगों ने हिला कर जवाब देना भी चाह रही हूँ। बिल्कुल शाजिया, बिल्कुल मैं जवाब जी बोलिए। जी मैंने सुनी सारी बात और मैं जवाब देना चाह रही हूँ, बल्कि मैं इंतजार नहीं कर पा रही हूँ जवाब देने का। अभी भी हमारी जेएम की जो हमारी बहन है उन्होंने बहुत सही बात रखी कि जाहिर है पूरा केस चला और अब माना जा रहा है कि सबूत जो थे नाकाफी थे, यानी कि कोर्ट जो है सामने आए, कोर्ट ने देखा कि क्या कुछ हुआ और वो पूरी तरह से उसको माना क्या वो नाकाफी था। आपको याद है नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या क्या किया गया था जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के? क्या क्या था यूपीए की सरकार ने?
कितनी बार झूठे केसों में फंसाया, कितना लंबा उनको लटकाने की कोशिश की, बार बार भगाया, परेशान किया, चाहे वो अमित शाह थे। और इसी तरह से बार बार अदालतों ने, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो एसआईटी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उन्होंने भी कैसे किया, याद आया आपको? और तीसरी बात, ये आप जो बात कह रही है वो सही कह रही है। अगर अदालत पाती है, अरे बोलने तो दीजिए भाई, आप ही की बात का जवाब दे रही हूं। अगर अदालत देखती है कि नाकाफी है सबूत, तो अदालत का बहुत बड़ा काम होता है। लेकिन ये बात तो आम आदमी पार्टी के मामले में नहीं हो रही है। अदालतें वही हैं, वही हाई कोर्ट्स हैं, वही सुप्रीम कोर्ट है, वही ईडी है, वही सीबीआई है, वही केंद्र सरकार है। हेमंत सोरेन को तो मिल जाती है जमानत, उससे पहले तेजस्वी यादव को मिल जाती है, सोनिया गांधी जी इतनी बड़ी नेता भाई, उनको मिल जाती है, राहुल गांधी जी को मिल जाती है, फिर मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं मिलती, फिर केजरीवाल को क्यों नहीं मिलती? अक्ल का इस्तेमाल कीजिए और जवाब दीजिए मुझे। अकल बड़ी की भैंस, आप खुद सोचिए। हेमंत जी को मिल गई ना, यानी कि अदालती कार्रवाई पर भरोसा है आपको जी। अब आप खुद ही बताइए इनको क्यों नहीं मिल रही है? ठीक है रीना जी, ठीक है, एक मिनट नीलम जी, एक मिनट। ये हमारे देश के, ये अगर तानाशाही होती तो आपको नहीं मिलती जमानत। ठीक है, एक मिनट। रीना जी, झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को बेल दे दी तो हाईकोर्ट अच्छा हो गया, और जब दिल्ली हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल की बेल पर स्टे लगा देता है तो आप लोग कहते हैं, आप लोग हाईकोर्ट पर ही सवाल उठाने लगते हैं। तो ये न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाना या उसके फेवर में आना, ये आप लोग क्या डिप्लोमेटिक देखते हैं, डिप्लोमेटिक तरीके से देखते हैं कि अच्छा ये हमारे फेवर में आ गया तो कोर्ट अच्छी है, और ये हमारे फेवर में नहीं आया तो कोर्ट अच्छी नहीं है? देखिए, हम न्यायिक प्रक्रिया पे कहीं सवाल नहीं उठा रहे हैं, हमें न्यायिक प्रक्रिया पे पूरा उठाए जाते हैं रीना जी, कई मौकों पर उठाए, बकायदा जब कोर्ट का ऑर्डर आया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठाए गए सवाल। अभी भी आज ही बोला आपने, लेकिन देखिए किस तरह की भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है, एक मिनट शाजिया जी, अभी कम पढ़े लिखे मुझे लगते हैं, अभी अरे बोलने दीजिए मैडम, एक मिनट शाजिया जी, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, ठीक है शाजिया जी, जवाब लेने दीजिए, ठीक, बोलिए। अरे बोलने दीजिए। वो कहते हैं ना, नया जो क्या इन पे बोले, एनीवेज, तो मुद्दे पे आते हैं। अब ये कह रही थी मैडम कि निजीकरण किसने किया? मुझे मालूम है क्या बोलने जा रही है। निजीकरण करना कोई अपराध है? तो फिर बताइए कि ये जो एयरपोर्ट का निजीकरण किया है मोदी जी ने, रोज एक नया एयरपोर्ट गिर रहा है, उसके लिए किसको जेल जाना चाहिए? किसके ऊपर ईडी सीबीआई भेजनी चाहिए? आज गिरा एक एयरपोर्ट की छत, कल गिरी, परसों गिरी, रोज एयरपोर्ट की जो छतें गिरी हैं, इन एयरपोर्टों का निजीकरण किसने किया है? आपके आकाओं ने किया है ना। किसने पैसे खाए इसमें? किस क्या पहुंचे? रीना जी, मैंने आपसे कोर्ट पे सवाल पूछा, आप कोर्ट पर जवाब दीजिए ना कि आप लोग कोर्ट आपके फेवर में फैसला देता है तो कोर्ट ठीक है। जाता है रीना जी, वो पार्टी आप ही के मजहब को हर समय गालियां देती रहती है। रीना जी, कोर्ट पर जवाब दीजिए ना। रीना जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मुझे बहुत दया आती है आपके ऊपर। रीना जी, एक मिनट, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एक सवाल सुन लीजिए, आपने सवाल सुना लेकिन आपने जवाब नहीं दिया उसका। ट्रायल कोर्ट ने बिल्कुल क्लियरली बोला है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने क्लियरली बोला है। तो ट्रायल कोर्ट अच्छा हो गया और हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया तो हाई कोर्ट बुरा हो गया। भावनापूर्ण तरीके से ईडी काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे ईडी और सीबीआई नाच रही है आज। पहले यही लोग तोता मैना बोलते थे, अब तो क्या इन्होंने ईडी सीबीआई की हालत बनाई हुई है। पूरा देश और पूरा विश्व हंस रहा है इस तरीके से कि कैसे आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को जबरदस्ती जेल में डाला हुआ है। ठीक है, बाकी तो मेहमान है, मैं उनसे भी एक रिएक्शन ले लूं। ठीक है, मैंने 2 महीना आप दोनों की बात सुनी। आपको नाको चने चबाएंगे, देखिएगा अरविंद केजरीवाल से या आपको हार माननी पड़ेगी आपको मैडम। ठीक है, आप दोनों 2 मिनट चुप हो जाइए। धर्मेंद्र जी, क्योंकि आप लोग आम आदमी पार्टी के साथ हैं, आप लोग इंडिया गठबंधन से ही हैं और आप लोग बकायदा मिलने भी गए थे, अखिलेश यादव मिलने गए थे आतिशी से। लेकिन इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि एक तरफ जहां पर लगातार शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के तमाम नेता अंदर जा रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, बेल नहीं मिल पा रही, बेल बिल्कुल आसान नहीं हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा ये मामला है पीएमएलए के तहत है, सीबीआई ने केस रजिस्टर कर रखा है। तो आप लोग अभी भी क्या आम आदमी पार्टी के साथ ही खड़े हैं? क्या स्टैंड है समाजवादी पार्टी का? गोनिका जी, जो आप कह रहे हैं बेल नहीं मिल रही है, अगर देश की न्यायिक प्रक्रिया को आप समझ रही हैं तो देश की न्यायिक प्रक्रिया में लोअर कोर्ट का अपना एक महत्व होता है
और लोअर कोर्ट ने उनको जमानत दे दी थी। तो इस बात को कहना कि जमानत नहीं मिल रही है पूरी तरह से गलत है। जमानत मिल रही है, लेकिन जो ईडी की भूमिका है उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल इसलिए नहीं खड़े हो रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ या आप बोल रहे हैं, कोई और बोल रहा है। अगर आप देखेंगे पूरे 10 साल के कार्यकाल में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है, ईडी ने जितने भी केस रजिस्टर किए हैं उसका कन्विक्शन रेट 3 से भी कम है, 2.98 है। तो अगर आप 100 केस में 3 केस को भी कन्विक्शन के रेट में नहीं पहुंचा पाते हैं, तो इसका मतलब आपकी कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े होते हैं। रही बात जो आप हाई कोर्ट में कह रही हैं, हाई कोर्ट जमानत नहीं मिल रही है। हाई कोर्ट जमानत तब देगा जब ईडी पूरे तथ्यों को ढंग से रखेगा। अब ईडी तथ्यों को रखना ही नहीं चाहता है। ईडी को क्या करना है कि तथ्यों को छुपाना है और घुमा फिरा के रखना है, यानी कोर्ट को गुमराह करना है। तो मेरा ये कहना है कि अगर मान लीजिए हेमंत सोरेन जी को जमानत मिली है और हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी आई है कि जिस तरह से ईडी ने मिसलीड किया है और वो बहुत शर्मनाक है। लेकिन शराब घोटाला तो हुआ है ना धर्मेंद्र जी, शराब घोटाला तो हुआ है, तो कोर्ट ने भी माना है कि किकबैक्स दिए गए हैं। अब बेल पे आप बात कर रही थी, बेल पे ही बात कर रहा हूं मैं। शराब घोटाले की बेल पे बात हो रही है। शराब घोटाले जिसको आप कह रहे हैं उसी में ही बेल हुई है लोअर कोर्ट से। तो अगर बेल हुई है तो लोअर कोर्ट ने कुछ समझ के किया होगा, वो भी जज ही हैं देश के, तो उन्होंने कुछ समझ के दिया होगा। भारतीय जनता पार्टी को बस ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके किसी तरह से विपक्ष के सारे नेताओं को परेशान करना है। अगर आप मुझे बता दीजिए, हेमंत सोरेन जी अगर जेल से बाहर होते तो क्या झारखंड में 4-5 सीटें फालतू नहीं जीतती इंडिया गठबंधन? भारतीय जनता पार्टी ये बात जानती थी और उस 4-5 सीटों को हरवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह काम किया। ठीक इसी तरह से केजरीवाल जी को जेल में रख दिया। अगर केजरीवाल जी जेल से बाहर होते तो और मजबूती से चुनाव लड़ते। भारतीय जनता पार्टी बात जानती थी कि हम 7 की 7 सीटें हार जाएंगे अगर केजरीवाल जी बाहर रहेंगे, इसलिए उनको जेल भेज दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का सेट जो प्रोपेगेंडा ये चल रहा है कि विपक्ष के नेताओं को किसी तरह से मानसिक प्रताड़ना दे करके, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके और उनके परिवार वालों को परेशान करके अपनी हम राजनीतिक रोटियां सेकते रहें, जो संविधान और लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ही सही नहीं है। आज जो परंपरा शुरू कर रहे हैं, ये परंपरा अगर आगे बढ़ेगी तो देश में लोकतंत्र कमजोर होगा और आम जन का इसका बड़ा नुकसान होगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए किसी निर्दोष आदमी को आप 5 महीने तक जेल में रखते हैं तो आप उसकी मानहानि के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी उसके लिए जिम्मेदारी लेगी? क्या सीबीआई जिम्मेदारी लेगी? क्या ईडी जिम्मेदारी लेगी या कोर्ट जिम्मेदारी लेगी? कौन उसके लिए जिम्मेदार है? कौन जवाबदेह है? इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और 10 सेकंड साजिया जी जितनी बातें बता रहे थे, साजिया जी को ईडी का गवाह बन जाना चाहिए मेरे ख्याल से। साजिया जी को अगर इतनी पता है और ईडी को नहीं पता है, आप जाके ईडी को बताइए। जो बातें आप टीवी पे बता रही है ना, आप जाके ईडी को बताइए। ईडी को बताओगे तो हो सकता है कि उसको और मदद मिल जाए। टीवी पे बोलने से कोई फायदा नहीं, आप ईडी को जाके बताइए। ठीक है शाजिद, कैबिनेट पर आपने जिस तरह के संगीन इल्जाम लगाए थे वो आप भूल जाते हैं। हाँ भाई साहब, और दूसरी बात इनका जवाब देना चाहूंगी मैं। आपके टर्न में मैं बोल नहीं रहा था, अभी आप बोले मैंने सुना नहीं। ठीक है, अब बोलने दीजिए। अगर आप बोल के मुझसे जवाब लेना चाहेंगे मुझे दे दूंगा जवाब, लेकिन अगर मेरे बीच में आप बोलेंगे तो मैं आपकी बात सुनी नहीं पा रहा, मैं जवाब कहां से दूंगा? ठीक है, अब आपने इससे सवाल पूछा है, जवाब ले लो। भाई साहब मैं जवाब दे दूं आपका? आप ही की बात का जवाब दे रही हूँ, आप ही की बात का। बोलिए शाजिद, आप ही की बात का। आपकी बात को सुना मैंने ध्यान से। किसी की बात को सुनना एक बहुत बड़ा सम्मान होता है। मैंने सुना और क्योंकि मैं सम्मान दे रही हूँ आपको सुनने का, इसीलिए मैं जवाब दे रही हूँ। तो जवाब सुनने का भी सम्मान आपको होना चाहिए और मुझे देना चाहिए। आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास जितनी जानकारी है जो टीवी पे आप बोल रही हैं, वही जानकारी ईडी पे जाकर के आप एफिडेविट दे दीजिए। अरविंद केजरीवाल से मिले थे, इनसे फोन पे बात किए थे। अरे आप एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है, आप मुझे बताइए कि कोई मुख्यमंत्री किसी से जवाब लेना, कोई मुख्यमंत्री की बात नहीं कर सकता। आप जवाब सुन ले। नहीं मोदी जी नहीं मिलते हैं। देखिए साफ जाहिर है, बात नहीं करते जवाब सुन ले। अमित शाह जी साफ जाहिर है बात नहीं करते हैं। भाई साहब उसको आप बता रही है कि उनमें सर एक दूसरे में इंटरप्ट करेंगे तो आप जवाब बोलने का मतलब ही यही है। बोलिए शाजिया जी। भाई साहब तो अब अरविंद केजरीवाल पे नहीं, ये बार-बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रीना जी एक मिनट जवाब ले लूं। मैं एक बार धर्मेंद्र जी के सवालों का जवाब से डर है। अगर आप अपने ही सवाल में यकीन होता, आप खुद बोल रही हैं, अगर अपने सवाल में यकीन होता तो सुनते। देखिए आप लोग एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात समझ नहीं आएगी। एक मैं आपकी मानसिकता समझा रही हूँ। रीना जी एक मिनट चुप हो जाइए। शाजिया जी बात पूरी मैं आपकी जो मानसिकता है उसको समझा रही थी दर्शकों को। अच्छा इनका जवाब दे दूं। अब मैं जवाब देखिए, सबसे पहले ये आपने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को बेल दी, सामान्य बेल। सामान्य बेल नहीं, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने टिप्पणी किया कि दिल्ली के ईडी के फैसला पास सुरक्षित ऐसा लगता है कोई सबूत नहीं है, जानबूझ के फंसा रही है। थोड़ा तो यकीन रखिए अपने आप पर। अरे थोड़ा तो आत्मविश्वास रखिए भाई, आत्मविश्वास रखिए अपने आप में।
आप पूरी अरे बात अपनी बताइए विश्वास कि रखिए। ईडी के बारे में अरे क्या आप तो टिप्पणी विश्वास थी लोअर रखिए कोर्ट भाई की? साहब पूरा। अरे वही तो बोल रहे हैं, आप बोलने का दे रहे हैं। आप बोलिए। इतना क्यों डरते हैं? अरे बोलिए तो सही, आप बोलिए ना। अपने आप सवाल पे बोलिए। यकीन नहीं भाई, तो पूछते क्यों ऐसे बोलिए सवाल? तो सही। अरे नहीं, आपको यकीन ही नहीं है। थोड़ा सा अपने आप पर थोड़ा यकीन कीजिए भाई साहब, बोलो थोड़ा भी नहीं आप। आत्मविश्वास होना चाहिए। आप प्रवक्ता है, अपनी ईडी बात के बारे में क्या टिप्पणी कैसे किया आप लोअर आगे कोर्ट में? बढ़ेंगे बोल दीजिए, बताइए। आप पूरा देश सुन रहा अब है। आप प्रवक्ता ठीक है, शाजी जी, होकर जवाब अपनी बात दीजिए। में यकीन ठीक नहीं है, ठीक है, करेंगे एक मिनट तो धर्मेंद्र आप क्या कर पाएंगे बताइए अपने? ठीक है, जवाब शाजी जी, मुद्दे पे, लगातार मुद्दे बोल रहे हैं पे, बेचारे, घबरा रहे हैं क्योंकि जानते हैं इनके सवाल में दम नहीं है। तो सुनिए, चाहे मनीष सिसोदिया हो, अब लोअर कोर्ट में बोलना है, मनीष सिसोदिया चले गए। धर्मेंद्र जी, एक मिनट। 18 लोगों उनका की जी वो जवाब नहीं दे रहे, गिरफ्तारी हुई है। उल्टा सीधा बता चाहे रहे हैं, के इधर का कविता उधर, हो, उधर का उधर, चाहे उधर। अरविंद केजरीवाल हो, अरविंद केजरीवाल को स्पेशल प्रोविजन के लोअर तहत बेल कोर्ट भी में क्या मिली टिप्पणी कि करी वो ईडी प्रचार के बारे करके में? आए मेरा सवाल कुछ दिनों आपसे के ये लिए। था और उसी पे फिर आप लोअर जवाब दे कोर्ट रही ने थी। दिया, जवाब के बजाय आप बिल्कुल ज्ञान दिया, देना शुरू लेकिन कर दी। हाई कोर्ट ने चैलेंज किया और अब अरे, सुप्रीम कोर्ट ने लोअर डिफर कोर्ट ने कर क्या दिया। वही तो टिप्पणी दे रही हूँ करी मैं ईडी आपको के बारे में जवाब। बताना है ट्रायल आपको। कोर्ट के बाद हाई कोर्ट ने अरे, हाई संज्ञान कोर्ट लिया अभी बाद में और जाएंगे। फैसला सुरक्षित उसके बाद रखा। सुप्रीम अरे कोर्ट बोलने भी आता है, वो में- बात भाई की साहब बात क्यों है। यकीन लोअर नहीं है? कोर्ट की ठीक है। टिप्पणी ईडी के बारे में क्या चले आपको गए, पता हाई, है? ठीक है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट भी चले गए। आप दोनों ऐसे चिल्लाते रहेंगे तो डिबेट नहीं हो पाएगा। भाई साहब, एक धर्मेंद्र जी, हाई एक कोर्ट, मिनट, एक उसके ऊपर मिनट होता है प्लीज। हाई कोर्ट। शाजिया जी, हाई ठीक है कोर्ट शाजिया के जी, ऊपर होता है सर्वोच्च कोर्ट। ठीक है हमारे शाजिया जी, देश में ठीक ऐसे है, ठीक न्याय है, चलते हैं ठीक है। भाई साहब। आप ही के गठबंधन का हिस्सा रोहित अग्रवाल भी है। मैं उनसे भी एक मिनट शाजिया आपका जी, एक मिनट। बेटा या कोई बेटा होगा या कोई भतीजा होगा बता ठीक है देगा शाजिया जी, ठीक है। रोहित जी, बिजली के बारे आप में लोग भी बता उसी देना। गठबंधन का हिस्सा हैं और लगातार इल्जाम आप लोगों पर ही लगते हैं कि आप लोगों की सरकार विपक्ष को कमजोर कर रही है। विपक्ष को खत्म कर दो ताकि कोई चैलेंज ना रहे, लेकिन उस वही विपक्ष आपके खिलाफ इतनी मजबूती से खड़ा हो ही गया चुनाव में, सीटें तो वो ले ही गया, और उसी विपक्ष को लेकर आप पर आरोप लगते रहते हैं कि आप बिल्कुल विपक्ष खत्म करना चाहते हैं। गुनिका जी, विपक्ष की स्थिति बिल्कुल साफ है कि बेल मिल जाए तो लोकतंत्र जिंदा है और जेल में जाना पड़े तो लोकतंत्र की हत्या हो गई है। यही कोर्ट जब अरविंद केजरीवाल जी को पेरोल दे देती है चुनाव लड़ने के लिए और हेमंत सोरेन जी को पेरोल नहीं देती है, तब आम आदमी पार्टी का गला सूख जाता है, उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है कि भाई हेमंत सोरेन जी के लिए भी बोल दो। हेमंत सोरेन जी ने कम से कम इतनी नैतिकता तो दिखाई कि कम से कम जेल जाने से पहले अपने पद से इस्तीफा दिया। अरविंद केजरीवाल तो वही व्यक्ति है ना जो कहते थे आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए, परंतु आज जेल में जाने के बाद भी कुर्सी से प्यार इतना है, कहीं कुर्सी बाहर कोई और ले ना ले, कोई और ना बैठ जाए कुर्सी पे, तो अभी तक इस्तीफा तक नहीं दिया उन्होंने। इतनी नैतिकता भी उनके अंदर नहीं है कि वो इस्तीफा दे दें मुख्यमंत्री पद से। दिल्ली की जनता को पानी ना मिले तो हरियाणा जिम्मेदार, बारिश होने पे दिल्ली को नाला बना दीजिए तो उत्तर प्रदेश जिम्मेदार, सिंगोल से आपको समस्या, भाई साहब देश के युवा से आपको समस्या, देश में आपको धर्म से समस्या, भाई साहब आपको तो समस्या ही समस्या, आपकी समस्या का हल तो हम कर नहीं सकते, और जनता ने इसीलिए आपको विपक्ष में बैठा दिया पुनः। और विपक्ष में बैठने के बाद भी इतना खुश हैं कि ऐसा लग रहा है कि जनता अब इनको पुनः हमेशा ही विपक्ष में बैठाएगी, क्योंकि ये जीतने के लिए और चुनाव नहीं लड़ते हैं, ये मजबूत विपक्ष में रहने के लिए चुनाव लड़ते हैं। और हमारे लिए तो अच्छा है कि लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, परंतु जब विपक्ष मुद्दा विहीन हो जाए तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या गलती है। भाई इनकी महिला सांसद, आम आदमी पार्टी की महिला सांसद स्वाति माहिलवाल जी के साथ अरविंद केजरीवाल जी के घर के अंदर शोषण होता है, उस पे किसी के आवाज मुंह से आवाज नहीं निकलती है। तब रीना गुप्ता जी नहीं कहती है कि एक महिला के साथ शोषण हो गया तो उसके ऊपर कुछ दो शब्द बोल दें, परंतु इनको समस्या हर चीज से है देश के अंदर। इनका एक भी सांसद सामने आके बोल रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ गलत हो रहा है? कहां है वो मिस्टर राघव चड्ढा, कहां है इनके अन्य सांसद जिनको इन्होंने सांसद बना के भेजा है? परंतु इनको दिक्कत सारी की सारी सत्ता से है, क्योंकि सत्ता देश के विकास का काम कर रही है और ये देश का विनाश करना चाहते हैं। आप स्थिति देखिए, दिल्ली की क्या हालत कर दी है इन्होंने, एक बारिश में दिल्ली को नाला बना के छोड़ दिया। अरे वीआईपी इलाकों के अंदर सांसदों को गोदियों में ले जाना पड़ा। धर्मेंद्र जी के सांसद हैं, धर्मेंद्र जी के चाचा जी, उनको गोदी में ले जाते हुए देखा गया है वीडियो, हम सब ने देखा। मैडम ये जो आवाज निकल रही है ना आपकी, अगर स्वाति माहिलवाल जी के मुद्दे पे निकली होती तो अच्छा लगता, पर स्वाति माहिलवाल के मुद्दे पे तो आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। ठीक है, इसी का जवाब रीना जी, नैतिकता के आधार पर, एक मिनट रीना जी, एक मिनट सवाल सुन लीजिए। नैतिकता के आधार पर हेमंत सोरेन इस्तीफा देकर गए थे क्योंकि नहीं पता था कितने महीने जेल में रहना होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो पिछले 3 महीने से जेल में है, वो इस्तीफा नहीं दे रहे। इस पर बार बार सवाल उठते हैं कि क्यों नहीं देते हैं, क्या पद से प्यार इतना है? क्योंकि दिल्ली में इस वक्त जिस तरीके की समस्याएं हैं, पानी की समस्या हो गई, पहले पानी आ नहीं रहा था और अब बारिश के कारण इतना पानी भर गया है कि जगह जगह वाटर लॉगिंग हो रही है। कैसे काम होगा, सरकार कैसे चलेगी?
देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ गलती करी ही नहीं है, कोई अपराध नहीं करा है, तो वो क्यों इस्तीफा दें? तो क्या हेमंत सोरेन ने सरकार किया था? आराम से चल रही है। तो अरविंद मतलब आप ये केजरीवाल कहना जी चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपराध जहां किया तक है? पानी का सवाल है, आज की रीना जी, तारीख में, अरे बोलने दीजिए एक मुझे, मिनट। आपने सवाल पूछा ठीक है, तो उसी जवाब सवाल तो से दे जुड़ा दीजिए। बोलिए, मतलब हेमंत सोरेन जवाब तो आरोपी दे है। दीजिए ना, मैं शांति से बैठ के सुन रही थी, आप लोग बोलने नहीं दे रहे हैं। आप आज की तारीख में जो पूरे एनसीआर एरिया में बारिश हुई है, वो बारिश अनप्रेसिडेंटेड बारिश है। एक दिन में 228 mm, मतलब ये आपका मंच नहीं है कि अपने मन से बोलती चली जाइए। हो गई है। आपका मंच नहीं है मैडम, मंच एक लगाइए मिनट, और जनता इसीलिए आपको सब चुन के जगह नहीं वाटर भेजती लॉगिंग है। हो ठीक है, रही रोहित जी, एक मिनट, हमारे लोग लगातार फील्ड पे हैं, हमारे मंत्री, हमारे पार्षद, हमारे एमएलए सब इस समय फील्ड पे हैं, सारे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, एमसीडी के अधिकारी सब राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं कि दिल्ली वालों को परेशानी ना हो। वहीं दूसरी ओर आप देखिए, अभी शाजिया बोल रही थी निजीकरण के बारे में, जो एयरपोर्ट का निजीकरण किया, एयरपोर्ट का निजीकरण तो मोदी जी ने किया है ना। जो पिछले 2 दिन में जो 3 एयरपोर्ट की छतें गिरी हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? किसने पैसा खाया? किसने रिश्वत खाई? वो पार्टी लेकिन रीना जी, सीएम तो आपके जेल में है ना। जब दिल्ली को सीएम की जरूरत है तो सीएम जेल में है। तो आपके गठबंधन की सरकार है, वहां पे कौन जिम्मेदार है? रोज जो हाईवे गिर रहे हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये जो चंदा लो धंधा दो वाला मॉडल चल रहा है, ये तो मोदी जी ने चलाया है ना। आप फंसी हुई है मैडम बहुत बुरी तरह चंदा से। ले लेके उसका निजीकरण किसने किया था? बुरी मैंने हालत तो निजीकरण की बात यहाँ से की। देखिए बेचारे आप क्यों देखिए, या तो आप बहुत कंफ्यूज हैं या आप कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हम कंफ्यूज होने वालों में से नहीं है मैडम। हम आपको बता रहे हैं क्या बेवकूफ ना एयरपोर्ट की छतें और आप बताइए निजीकरण क्यों किया? पैसा कमाने के लिए, कमीशनखोरी के लिए, मुनाफाखोरी, ठीक है शाजिया जी, शराबखोरी के लिए, रिश्वतखोरी के लिए, इसे आप शाजिया जी ऐसे बोलेंगे एक दूसरे के बीच में तो समझ नहीं आएगा, किसी की बात समझ नहीं आएगी। तब तक आप बाहर नहीं आ पाएंगे। मोरबी का जो पुल गिरा था उसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए ये इनको देखिए, भटक मंडली को देखिए, ये भटका रही है, इधर उधर जा रही है मैडम, लेकिन मैं उनको ला रही हूँ सड़क पर, इधर उधर भाग रही है क्योंकि बच रही है, तो मैं उनको पकड़ के ला रही हूँ। मैं कह रही हूँ निजीकरण की जो बात मैंने कही थी वो शराब पॉलिसी की पूरी दुनिया वो निजीकरण क्यों किया आपने मैडम? क्यों चाह रहे थे साउथ ग्रुप आए? ठीक है रीना जी, ठीक है अब उनको जवाब दे लीजिए। विजय नायर को फोन करके आपने सवाल, ठीक है आप अपनी बात रखिए, अब मैं शाजिया जी से जवाब 100 करोड़ भेजो। रीना जी एक मिनट, रीना जी थोड़ा सा चुप हो जाइए, एक मिनट रुक जाइए। सवाल है नहीं, आप दोनों की आवाज को डाउन करना पड़ेगा, आप दोनों ही बोलने ही नहीं दे रही है किसी और को। पार्टी के लोग रीना जी, किस किसने पैसा खाया, किस किस के पास सूटकेस भर के, ऑटो भर के पैसा गया, जवाब दीजिए इस बात ठीक है का। रीना जी, एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया इसलिए वो इस्तीफा देकर नहीं गए, ना इस्तीफा देंगे, तो क्या हेमंत सोरेन ने अपराध किया है इसलिए हेमंत सोरेन ने इस्तीफा देकर गए? आप ही के गठबंधन के हैं वो भी। ओनिका जी, हर पार्टी की अलग अलग विचारधारा होती है, अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। अब देखिए हेमंत सोरेन जी ने किस कारण से इस्तीफा दिया वो हेमंत सोरेन जी बता सकते हैं, उनकी पार्टी बता सकती है। लेकिन आप तो यही कह रही थी ना, को कोई डर नहीं है। कई पार्टियों को डर रहता है कि ऑपरेशन लोटस हो जाएगा, पार्टी को तोड़ेंगे पार्टी वाले लोग। कई बार लोग इसलिए इस तरह के कदम उठाते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को इस बात का कोई डर नहीं है। हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल थे और हमेशा अरविंद केजरीवाल जी रहेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ गलत किया ही नहीं है, कोई अपराध किया ही नहीं है। आप ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर पढ़ के देख लीजिए, उसमें उन्होंने ये तक लिखा है कि जो सबूत अरविंद केजरीवाल जी के फेवर में थे, ईडी ने वो सबूत कोर्ट के सामने नहीं रखे। जो सबूत उनके खिलाफ थे, सिर्फ वो सबूत ईडी ने कोर्ट के सामने रखे। ठीक है ट्रायल कोर्ट, ठीक है ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर हमने पढ़ा है, ठीक है। आज की तारीख में ना संविधान का कोई ठीक है रीना जी, रह गया है, जिसको चाहे आप जेल में डालिए, पत्रकारों को आप जेल में डालिए। ठीक है रीना जी, ठीक है ओके, सुन ली मैंने आपकी बात। मैं नीलम जी से जवाब, एक मिनट आप दोनों प्लीज अभी जरा दोनों जरा चुप हो जाइए। नीलम जी, जैसे वो कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल इसलिए इस्तीफा नहीं देकर गए क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया, हेमंत सोरेन इस्तीफा देकर गए क्योंकि उन्होंने कुछ किया था क्या? देखिए, ये अपनी अपनी रणनीति होती है, जैसा कि रीना जी बता रही थी। मैं भी यही मानती हूँ कि सबका अपना अपना मानसिकता है, अपनी अपनी रणनीति है। इससे मैं टिप्पणी नहीं करूंगी कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया
और हेमंत सोरेन जी ने इस्तीफा क्यों दिया? लेकिन क्या हेमंत जी ये एक मिनट नीलम जी, लेकिन क्या हेमंत जी ये सोच कर गए थे कि लंबा जेल जाना पड़ेगा? मजबूरी है गठबंधन की। देखिए, पीएमएलए कोर्ट है ही इतनी भयावह ना, अपने आप में बहुत बड़ी कम से कम अपने नेता को तो डिफेंड करिए। अपने आप में गंभीर विषय है अभी के समय में। अपने नेता को तो डिफेंड करिए। आपके नेता की रीढ़ की हड्डी थी जो उन्होंने इस्तीफा दिया, नैतिकता थी देखिए रोहित जी को चुप कीजिए, गोनिका जी, एक मिनट रोहित जी, एक मिनट मैं आपके पास आऊंगी। एक मिनट रुक जाइए रोहित जी। मैं जब बोलूंगी, मैं चाहती हूँ कि मेरी बातों को सुना जाए। तो मैं ये कह रही थी कि अपने आप में पीएमएलए कोर्ट जो है ना बहुत बड़ा विषय बना हुआ है, बहुत बड़ा संशय बना हुआ है, बहुत बड़ा चिंता का विषय है पीएमएलए कोर्ट। अगर किसी को दोषी बना दिया जाता है, गुनहगार बना दिया जाता है, तो उस गुनहगार को साबित करना होता है कि हम गुनहगार नहीं है, ये कहने का। और सिर्फ संदेह पे अंदेशा पे आप किसी को भी गिरफ्तार कर लेंगे और कब तक अंदर रखेंगे, इसको कोई नहीं कह सकता है। पीएमएलए कोर्ट अपने आप में सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है अभी के समय में कि पीएमएलए कोर्ट क्या देश के लोगों को, देश की जनता को क्या परेशान करने के लिए है, कि हर राज्य के स्थिर सरकार को गिराने के लिए, परेशान करने के लिए है? क्या इसके लिए पीएमएलए कोर्ट बनी गई? देखिए, मेरी बात यह है कि भाजपा के जो लोग हैं ना वो डरे हुए हैं। ये राजनीतिक रूप से डरे हुए कायल लोग हैं। ये लोग राजनीति में खुद को कहते तो है हम बहुत बड़े पार्टी है, विश्व गुरु है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर आप विश्व की इतनी बड़ी पार्टी और इतने बड़े विश्व गुरु है तो आपको इतनी डर क्यों है? आपको साजिश और षड्यंत्र का सहारा क्यों लेना पड़ता है? ठीक है नीलम जी। शाजिया जी, डर क्यों है आप लोगों को? किस बात का डर है कि आप लोग सारे नेताओं को जेल डालना चाह रहे हैं? अब मैं आप लोग से पूरे देश में इनको दंगा फैलाना है, पूरे देश में अशांति फैलाना है, लोगों को बांटना है, एक वर्ग को दूसरे वर्ग से लड़ाना है। ठीक है नीलम जी, जवाब दे लूं मैं। ठीक है मणिपुर में देखिए क्या स्थिति बनी हुई है, पूरे देश। देखिए अभी भी रोहित अग्रवाल। अच्छा एक मिनट, अब शाजिया जी से जवाब ले लूं। रोहित जी एक मिनट, शाजिया जी बोलिए। अरे मैडम, डिबेट पे तो दंगा आप ही फैला रहे हो। नीलम जी 2 मिनट रुक जाइए। नीलम जी 2 मिनट। देखिए, जानबूझ जनता देख रही है आप कैसे दंगा फैला रही हो डिबेट के ऊपर। जी ठीक है, शाजिया जी जवाब ले लूं मैं आपके पास। शाजिया जी बोलिए। शांति का माहौल बना करके रखे, ये बहुत गंभीर विषय है। हम देशवासियों को जी, इस पे अब तो सुनिए, अब सुनिए। ठीक है, अब सुन लीजिए, अब जवाब सुन आप बहुत से लोग आते हैं, अब कुछ प्रवक्ता जो है आते हैं और वो देखिए, और नहीं वो भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, बार बार कुछ इस तरह से तर्कों को पेश करते हैं कि लोग यकीन करें। अब पीएमएलए की बात बहुत बार कही गई। पीएमएलए के बारे में मैं चाहती हूँ आप सब लोग पढ़ लिए जाकर, एक बार रिसर्च कर लीजिए। और उसमें बहुत, ये यूपीए के वक्त में बनाया गया ये कानून, यूपीए के वक्त में। उसके बाद संशोधन किए एनडीए ने इसमें, उन संशोधन को सही ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ना तो ये पीएमएलए के लिए अगर आपको किसी को दोषी ठहराना है तो भाई अपनी पार्टी में आपके घटक जो हैं, राहुल जी आपके प्यारे भाई साहब, उनको पकड़िए आप। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट को आप पकड़िए, फिर आप बोलिए कुछ भाजपा के बारे में। तो एक तो समझ लीजिए बुनियादी बात, ये तथ्य क्या है, ये तथ्य से अलग कुछ नहीं, सिर्फ तथ्य है, फैक्ट्स हैं। दूसरी बात, ट्रायल कोर्ट होता है, सब जानते हैं क्या प्रणाली है, न्यायिक कैसे होता है। अगर हेमंत सोरेन जी को मिल जाती है बेल तो इसका मतलब यह है कि सबूत नाकाफी थे, और इसका मतलब यह भी है कि अदालती कार्रवाई पे सबको यकीन है। तो अगर किसी भी तरह से या तो सबूत काफी नहीं है या कोई भी कुछ भी इल्जाम लगा सकता है कि ईडी ने ऐसा कुछ क्यों किया, लेकिन देश का लोकतंत्र इतना ज्यादा मजबूत है और इतना स्वतंत्रता है यहाँ पे, और हमारी जुडिशरी जैसे काम करती है, ये सबसे बड़ी इसकी जो है इसकी टेस्टिमनी है, ये इसका प्रमाण है। वैसे ही जिस तरह से बार बार केजरीवाल और के कविता, मनीष सिसोदिया और केसेस में सत्येंद्र जैन और चाहे विजय नायर, और बार बार उनकी बेल जो इनकार होती है, इससे भी साफ जाहिर है कि कौन कितना दोषी है। क्योंकि वही न्यायालय है जो दे देता है हेमंत सोरेन को जमानत, और वही न्यायालय है जो रोक देता है केजरीवाल जी की जमानत। ठीक है, ठीक है। धर्मेंद्र जी एक मिनट, नीलम जी एक मिनट, और मेहमान भी हैं, एक मिनट। धर्मेंद्र जी बोलिए। गोनिका जी, रोहित जी 2-3 सवाल उठाए थे। एक तो दिल्ली में जो जलभराव हुआ है, अगर मुझे लगता है इनको शायद जानकारी होनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ इनको होगी जानकारी, नहीं मानने को बात अलग है कैमरे के सामने। जो लोटियंस जोन आता है वो एनडीएमसी के अंदर आता है, जिसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। तो इस बात को बोल देंगे तो इनका नंबर नहीं कम होगा, क्योंकि इनको जो मिलना था वो मिल गया है।
दूसरी बात ये कह रहे थे कि जो विपक्ष है वो मुद्दा विहीन है। आम आदमी पार्टी की है मेरे कम से मित्र। कम रोहित जी तो ये अरे बात भाई ना बोले, साहब, रोहित कभी जी जनता कुछ को दिशा गुमराह भी- मत करिए। रोहित जी वो कुछ भी आम आदमी दिशा भी पार्टी की है। आप आम जनता मित्र, के वो हित भी की आम बात आदमी अगर नहीं पार्टी की है, करेंगे, वहाँ भी आम आदमी दिल्ली के पार्टी की लोगों को पार्षद है। पानी मिले आप इसके पक्ष में नहीं रहेंगे, दिल्ली के लोग जल भराव के संकट से बाहर निकले आप इसके पक्ष में नहीं नगर रहेंगे, निगम में ये आपकी पूरी सोच हो तरह से सकती है, आम आदमी आपकी पार्टी की है। विचारधारा हो सिर्फ सकती है, मैं उस पर नहीं जा रहा। NDMC के जोन में दिक्कत नहीं अब थी, सुनिए, पूरे मैं रोहित जी दिल्ली की में बात का दिक्कत जवाब थी। दे रहा था साजिया जी, पूरे एक मिनट दिल्ली की शाजिया हालत मैं रोहित जी देखिए की बात का जवाब दे रहा आप था। पूरे दिल्ली की मैं हालत रोहित जी- देखिए, पूरे दिल्ली में बुरी हालत है। शाजिया जी, और एक मिनट, MCD एक में मिनट, आम आदमी शाजिया जी। पार्टी जीती है। अब सुनिए पहले, और उन्होंने- अब सुनिए तो शनि सही। ओबरॉय ने झूठ बोला। अरे शाजिया सुनिए जी, तो एक सही मिनट, पहले। एक मिनट। तो ना बोले। ठीक है, ठीक है। साजिया जी मैं सुनिए, आपके अरे पास सुनिए आऊंगी। तो सही पहले, आप बात पहले सुनिए। साजिया जी, आप कहती हैं सुनना अच्छा होता है, खुद भी नहीं सुन रही हैं, एंजॉय कीजिएगा। मतलब 5 मिनट पहले ज्ञान देती हैं, उसके बाद उस ज्ञान को भूल जाती हैं, शाजिया वो जी, ठीक एक बात मिनट, नहीं है ना। शाजिया जी, शाजिया मैं भी जी, बोल रुक सकता हूँ, जाइए। आपकी आवाज नहीं सुनाई देगी, मैं भी तेज बोलूंगा, पर मैं चाहता हूँ आपकी भी आवाज जाए, मेरी भी आवाज जाए और जनता जनार्दन फैसला ले। मैंने ये कहा कि लुटियंस जोन एनडीएमसी के अंदर आता है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। अगर वहां जल भराव है तो आप इसको मान लीजिए, मान के काम करिए, ताकि अगले बरसात में ऐसी समस्या ना आए। दूसरी बात जो एमसीडी की है, क्यों माने अब सुनिए तो आप? पहले, क्यों माने? पूरी दूसरी दिल्ली बात जो की बुरी एमसीडी हालत की है। है, मुझे आम सिर्फ आदमी दिल्ली पार्टी की पिछले गर्मी कितने होगी, सालों से मुझे एमसीडी दिल्ली में है, मैं पिछले लुटियंस 8 साल से जोन तो में आप नहीं एमसीडी हूं। में थे, हमारे 2 पूरी साल से दिल्ली आम जो है आदमी पार्टी लुटियंस आ जोन गई, में नहीं तो है। 8 साल में आपने क्या किया दिल्ली एमसीडी में, सब मुझे बता पूरी तरह दीजिए। से नाली पूरे खत्म दिल्ली को कर पानी में दी डुबा है। दिया, जल जब संकट दिल्ली वालों को यहाँ पीने पे के लिए पानी चाहिए था, वायु प्रदूषण तो आपने हरियाणा से है, पानी आप रुकवा जानते दिया, हैं, नकारा होता 200 है, लोगों की जान जीना चली जाता है। गई, उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? मुश्किल हो गया उसके लिए जीना जिम्मेदार दिल्ली में, कौन आपको होगा? पता है? भारतीय जनता पार्टी होगी कि नहीं होगी? दिल्ली हाफ ऑफ अब पानी, जब माफ कीजिए, बारिश हो गया है तो पानी हथनी को कुंड से इन्होंने जो पानी खत्म छोड़ा कर दिया, जाएगा पानी वो साफ दिल्ली हो में गया। आएगा। ठीक, अब आप छोड़ पानी दोगे ताकि इतने बाढ़ आ साफ जाए, पानी तो साफ आप हो लोग गया तो यहाँ पे मानवता के खिलाफ भी काम करने लगते हैं चुनाव अरे जीतने के भाई, लिए। अब ठीक है, दुनिया भर ठीक की है, बातें ठीक ये है, सबसे बड़ी धर्मेंद्र। समस्या आप लोगों की है। आप ठीक है। क्यों दुनिया भर की बातें ठीक कर है, रहे रोहित जी, हैं? रोहित जी, इसका आप- जवाब आपको दीजिए। पता है, जवाब नहीं है, आपको दुनिया भर की पता है, बातें हैं। आपको पता धर्मेंद्र है जी, कि जवाब नहीं देना है तो दुनिया भर की बातें हैं। उसी का जवाब मैं रोहित जी से जवाब ले लेती हूँ। ठीक है शाजिया जी, रोहित जी जवाब दीजिए। अरे जवाब दे दिया मैंने आपको। पूरी दिल्ली लुटियन जोन में नहीं रहती है। देखिए, बहुत छोटी हाँ, सी आबादी नहीं, रहती एक मिनट, है। एक मिनट, और शाजिया जी, एक चारों मिनट। तरफ जो भी है, नहीं, नहीं, जिस- शाजिया जी, जितना एक भी मिनट। नाले के मैं जवाब दे देता हूँ। शाजिया जी, आपकी एक बार बोलने दीजिए। वो बता दीजिए आपकी जवाबदेही कितनी ठीक है, परसेंट उसी का जवाब मैं ले रही हूँ। एक आपकी जवाबदेही है कि नहीं? 2-4-10%। उसी के जवाब दे धर्मेंद्र रही भाई, हूँ मैं उनसे। बोलिए रोहित। धर्मेंद्र भाई, हाँ, धर्मेंद्र भाई, मैं आपको जवाब दे देता हूं। धर्मेंद्र भाई, आपने जो सवाल लिए हैं बहुत अच्छे सवाल किए हैं, आपको मैं जवाब दे देता हूं। एक कहावत है कि हमेशा ना अच्छे लोगों के साथ रहना NDMC की बात हो चाहिए, रही है। मतलब जो संगत है वो साधुओं के साथ होनी चाहिए। अगर अपराधियों के साथ संगत करोगे तो यही बुरा हाल होगा। आप पे कल भी लागू चाचा जी होता जो है ना समाजवादी आप पे पार्टी भी के लागू रामगोपाल होता जी, है। आपके भी कहावत आप चाचा पे जी भी हैं, लागू वो होता है। हाँ, वो पेपर चाचा जी लीक करवाने समाजवाद वालों के फैलाते साथ हम हुए नहीं दिखाई रहते पड़े हैं। कि पेपर किस लीक तरीके से करवाने वालों के समाजवाद साथ वो नहीं फैला रहते रहे हैं। थे। पेपर और एक खरीदने और वालों बात, के साथ अरे नहीं सुन तो रहते लो हैं। मित्र, बच्चों अरे को जवाब बच्चे आप ही ने खिलवाने मांगा था, वालों सुन के तो साथ लो नहीं मित्र। रहते हैं। किसानों की स्थिति हत्या ये है करने वालों जेएमएम के के साथ नहीं प्रवक्ता रहते की, हैं। बेटियों के जेएमएम के अस्पताल प्रवक्ता में जो नहीं उनके रहते हैं। नेता ने धर्मेंद्र कम से कम जी, रीढ़ की हड्डी धर्मेंद्र जी, दिखाई, जवाब- उनके नेता ने एक नैतिकता जवाब दिखा सुनिए। के इस्तीफा दिया, परंतु धर्मेंद्र जी, एक मिनट, आज चिल्लाने से नहीं, चिल्लाने से थोड़ी ना धर्मेंद्र डिबेट जी, ये होगा। गलत बात है। धर्मेंद्र जी, ये गलत बात है। जब आप एक्सपोज हो, हाँ करेक्ट, धर्मेंद्र जी, चिल्लाने से डिबेट नहीं होगा, पहली चीज ये समझ लीजिए। दूसरी बात, मैं तो जेएमएम के प्रवक्ता को सुन के अचंभित हूं कि आपके नेता ने तो रीढ़ की हड्डी दिखाई, आपके नेता ने तो दिखाई नैतिकता कि उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद जेल गए। अगर उन पे आरोप लगे थे तो आप अपने नेता का साथ नहीं दे पा रही हैं क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं। अरे कम से कम बोलिए ठोक के कि आपके नेता ने रीढ़ की हड्डी दिखाई और उन्होंने इस्तीफा दिया, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देके उन्होंने अपने कार्यकर्ता पे विश्वास किया जिसको मुख्यमंत्री बनाया। परंतु आम आदमी पार्टी वाले इतने लोभी हैं कि उनको किसी पे विश्वास नहीं है कि वो वापस आएंगे तो उनको कुर्सी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, इसीलिए वो इस्तीफा नहीं देने को तैयार हैं। और धर्मेंद्र भाई कह रहे वो लुटियन जोन वहां आता है, वो हरियाणा से पानी कम आया, वो यूपी से पानी कम आया, यूपी ने पानी बंद कर दिया इसलिए वहां दिल्ली नहीं जाया। भाई साहब, ये कब तक आरोप प्रत्यारोप करते रहोगे मेरे मित्र? ये बंद कर दो। अब तो आम आदमी पार्टी आपके गठबंधन का हिस्सा भी नहीं है। अब कम से कम जनता की तो बात करो, वरना उत्तर प्रदेश में जो जनता ने आप पे विश्वास जताया है ना, आम आदमी पार्टी के चक्कर में, वो भी लुटिया डुबो दोगे उसी पानी में, बारिश के पानी में जिसमें आपने जनता को डुबोया है, उसमें आप अपनी लुटिया डुबो दोगे। अखिलेश यादव को बकी है ना, ठीक, एक मिनट नीलम जी से बात। भ्रद भाषा, हाँ, मैं आपको दूं, मैं आपको और दूं। गाली गलौज केजरीवाल ने मुलायम सिंह यादव जी के लिए और अखिलेश जी के लिए की है। कम से कम उसका तो लिहाज कर लो भाई। ठीक है, वो तो शाजिया जी देखिए, अब गठबंधन हो चुका है, अब किसी ने किसी के लिए क्या बोला, वो तो सब लोग अपने अपने फायदे के लिए गठबंधन
सदन में आते हैं। एक मिनट, ठीक है नीलम जी बोलिए। हाँ मैं आपके पास मैं ये कह रही थी, रोहित जी जो बता रहे हैं
कि सत्ता की और कुर्सी की जो लालच है ना, जिसके चलते अरविंद केजरीवाल जी रिजाइन नहीं दिए और हेमंत जी रिजाइन दिए, और इसके लिए मुझे कुछ कह रहे थे। मैं ये कही कि हर राज्य का अपना रणनीति अलग अलग होता है, नेता का मानसिकता और राजनीति करने की जो पहल होती है, तरीका होती है, वो अलग। लेकिन इसके लिए आप अरविंद केजरीवाल को सत्ता और कुर्सी का जो लालच की जो बात ये कह रहे थे, तो सत्ता और कुर्सी का लालच किसको है? आप देश से छुपा हुआ नहीं है। भाजपा और एनडीए जहां पर इनकी सरकार बन गई वहां तो ठीक है, जहां नहीं बनी वहां की सरकारों को किस प्रकार से डिस्टर्ब किया जाता है, सरकार को किस प्रकार से गिराया जाता है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगा करके मुख्यमंत्री की छवि को बिगाड़ने का किस प्रकार से काम किया जाता है, जेल भरने का काम किया जाता है, और नहीं तो तोड़ो और क्या बोलते हैं ना, तोड़ो। राज्य में 92 बार चुनी हुई सरकारों के मुख्यमंत्रियों को सस्पेंड किया गया था। 92 बार सरकारें सस्पेंड की गई थी। आप नैतिकता की बात करते हो कांग्रेस के राज्य में, आप जो अपने नेता के साथ नहीं खड़े हो पा रहे हो, आप अपने नैतिकता की बात करते हो। आज आप आम आदमी पार्टी के साथ हो, इसलिए आप अपने नेता के साथ नहीं खड़े हो पा रहे हो। आपको तो कहना चाहिए कि आपके नेता ने नैतिकता दिखाई है, आपके नेता ने हिम्मत दिखाई है इस्तीफा देने की। आम आदमी पार्टी क्यों नहीं दिखाती है वो हिम्मत? आप बोलिए ना। ये कोई रणनीति नहीं होती है, ये सत्ता का लोभ है, ये सत्ता का लोभ है। जनता को ठगा है आम आदमी पार्टी ने, इसीलिए इनको दिल्ली की जनता ने नकारा है और 7 सांसद हारे हैं। ठीक है, आप दोनों, ठीक है, मैं सुन लिया आप दोनों की बात। होती है जहां पे कांग्रेस और ठीक है, नैतिकता की बात है। अब नैतिकता आजकल कौन निभाता है वो सब जनता भी देखती है। धर्मेंद्र जी जल्दी से बात पूरी कीजिए, मैं रीना जी के पास जल्दी से। रोहित जी नैतिकता की बात कर रहे हैं। रोहित जी अगर अपनी नैतिकता और अपना आत्मसम्मान बेच दें, जिस पार्टी ने, जिस सरकार ने, बीजेपी ने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को लाठी से पिटवाया, सरेआम पिटवाया और पीठ की तरफ करके पिटवाया, उसी के साथ जाकर बैठ गए तो नैतिकता की बात ना करें। दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी को नैतिकता की बात करते हैं, साजिया जी बात करती है, तो मुझे बता दें अजीत पवार जैसे भ्रष्टाचारी को डिप्टी सीएम बनवा दिया, ये कौन सी नैतिकता है? कौन सी मिसाल पैदा करना चाहते हैं? मुझे बता दीजिए। शर्मा सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, उनको मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी एनडीए कौन से नैतिकता का पाठ बताना चाहती है इस देश का? मुझे बताइए। मणिपुर जैसे घटनाओं पे ना बोलना, ऐसी कौन सी नैतिकता है भारतीय जनता पार्टी की? काशी की घटना पे ना बोलना, भारतीय जनता पार्टी कौन सी नैतिकता है? मर गई है। ठीक है, संदेश खाली पे भी तो मुंह खोल लो मेरे मित्र। हाँ शाजिया जी, एक मिनट, शाजिया जी से रिएक्शन ले लो, उसके बाद रीना जी मैं आपके पास आ रही हूँ। शाजिया जी 10 सेकेंड, एक मिनट। रोहित जी देखिए, सोचिए कितने शर्म की बात है। और मुझे यादव जी पे बड़ा अफसोस होता है, भले हमारे भाई बहुत हैं, अच्छे हैं इंसान ये बहुत, लेकिन अब सोचिए क्या कुछ कहना पड़ता है। उस केजरीवाल के लिए बोलना पड़ रहा है जिन्होंने आकर बाकायदा पोस्टर लगाकर, मार्च करके, कैंपेन करके, प्रचार करके, आंदोलन करके कितनी गालियां बकी। एक मिनट, धर्मेंद्र जी आकर क्या क्या डिबेट नहीं होगा अखिलेश जी के बारे में, मुलायम सिंह के बारे में, वही राहुल गांधी के साथ बैठना पड़ता है। देखिए वो जिनके खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ जब जेल में गए थे, सोचिए इमरजेंसी में, क्या दिन आ गए, मजबूरी क्या दिन दिखाती है भाई, वो तो मैं देख रही हूँ। इतने मजबूर आप हैं। देखिए आप मामला, एक मिनट, मामला देखिए अभी ईडी का है, दोनों मुख्यमंत्रियों का है, एक पूर्व मुख्यमंत्री है, एक अभी के मुख्यमंत्री। लेकिन रीना जी अब आगे क्या करेंगे? आज ही अरविंद केजरीवाल को पेश किया गया, उनको फिर से जेल भेज दिया गया, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। कैसे अब अपने मुख्यमंत्री को आप जेल से निकालेंगे? क्या आप लोग करेंगे आगे? कैसे लीगल हेल्प लेंगे? देखिए, जब शाजिया इल्मी नैतिकता की बात करती हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो कहते हैं ना, 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने जा रही है। इनके मुंह से नैतिकता की बातें और न्याय की बात सुन के हंसी आती है। ये लोग तो जब ट्रायल कोर्ट के जज ने केजरीवाल जी को बेल दे दी तो जज को गालियां देने लगे। और भारतीय जनता पार्टी के मुंह से निकलता है ना, जज को गालियां देने लगे, जज को। अगर आप बात करती हैं तो फिर रोना आता है। सारे पूरे देश के भ्रष्ट नेता हैं, अजीत पवार जैसे नेता जिनको खुद मोदी जी कहते थे मोस्ट करप्ट पार्टी, चक्की। अब और घुमाइए मैडम, पूरे देश का घुमाइए
खूब। भारतीय जनता पार्टी में चलिए शामिल कर चलिए, लिया है। इधर भागिए इतना मैडम, सत्ता का भाग जाइए लोभ है। भागिए, 100 भाग जाइए, भगाइए भी, भागिए, भटकाइए, जनता ने इनको गुमराह कीजिए, भ्रमित कीजिए, रायता फैलाइए मैडम, खूब रायता फैलाइए, इधर जाइए, उधर जाइए, इधर जाइए, मुद्दे पे ना आइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, हम वापस ले आएंगे मैडम हर आपको। चीज में आप दुनिया भर भागेंगे, हम वापस आपको ले रीना आएंगे। जी आगे क्या करेंगे, कैसे लीगल हेल्प लेंगे और आगे क्या किया जाएगा लीगली? हाईवे का ठेका हो चाहे पुल का ठेका हो, हर जगह सिर्फ पैसा खाया गया है। भारतीय जनता पार्टी का एक मिनट शाजिया जी, एक मिनट शाजिया जी, पार्टी रख देना चाहिए। शाजिया जी प्लीज 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 एक मिनट। खुद भाग पाएंगे भ्रष्टाचार नहीं ना किया कोई भागने है। देगा आप आपको। देखिए, आपने कभी सुना होगा कि अंतरराष्ट्रीय दुनिया भर की एयरपोर्ट बातें की क्यों कर रही छत हैं? गिर इस विषय जाए? से क्यों भाग रही कितनी हैं? बड़ी शर्म बताओ की नहीं बात विषय है कि क्या है? अंतरराष्ट्रीय रीना जी, एयरपोर्ट से रीना बाहर जी, आता है। एक मिनट। और रीना जी, एक मिनट रुक जाइए। तीन एयरपोर्ट विषय से की वही छतें भागता गिर है। गई। रीना जी, मैं आपसे जो इतना सवाल बड़ा पूछ रही हूँ, आप उसका तो है। जवाब दे आप दीजिए। देखिए, इकोनॉमी को मैंने कोई आपसे कितना बड़ा पॉलिटिकल लॉस सवाल हुआ नहीं है। पूछा है। दिल में चोर है तभी तो भाग रीना जी, परेशान मैं हुए तो नहीं भाग रही। हैं। उस भ्रष्टाचार के बारे में कोई बात दिल नहीं में करेंगे। चोर है। रीना जी, चोर रीना जी, ऊपर एक मिनट। CBI नहीं दिल में भेजेंगे। चोर है। ईडी सीबीआई सिर्फ दिल और विपक्ष के दिमाग में नेताओं चोर के ऊपर बैठा है। भेजेंगे रीना ये जी, लोग। आप भी जानती हैं। अपने लोगों रीना की जी, कोई जांच एक मिनट रुक नहीं जाइए, है। एक मिनट किसने प्लीज। दिया था ठेका? रीना जी प्लीज एक मिनट रुक जाइए। बताइए किसने दिया था ठेका? रीना जी, आप किसने बोलती पैसा रहेंगी तो खाया आप मेरा उसने? सवाल नहीं सुन पाएंगे। मैं आपसे लीगली सवाल पूछ रही हूँ, आप वकील हैं, आप ये बताइए ना कि क्या आगे लीगल आप हेल्प लेंगे, क्या आगे लीगल कोर्स होगा आम आदमी पार्टी का? एक सादा सा सवाल है, उसमें आपको पॉलिटिकल बातें करने की कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए, अब हम सीबीआई के लिए, अब सीबीआई की जमानत के लिए अर्जी देंगे। बाकी जो हमें पूरा विश्वास है कोर्ट में, हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से ईडी ने यह मनगढ़ंत कहानी लिखी है, ईडी के पास कोई एविडेंस नहीं है। ट्रायल कोर्ट के जजमेंट में क्लियरली लिखा है कि ईडी हैज वर्क विद बायस। उस जजमेंट में यह भी लिखा है कि वो सारे सबूत जो केजरीवाल जी के फेवर में थे वो कोर्ट से छुपाए गए, और जो कई सारे ऐसे लोग थे जिनको जमानत का लालच देके उनसे कुछ भी लिखवा के उस पर दस्तखत करवाए गए, उनको सरकारी गवाह बनाया गया। तो ये केस तो कुछ है ही नहीं। हमें पूरा विश्वास है कि हमें लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं से हमें जमानत मिलेगी और केजरीवाल जी बहुत जल्दी बाहर आएंगे। अब बिल्कुल जो कहते हैं ना, इंतहा हो चुकी है। अब इनके पास कोई भी दांव पेच बचा नहीं है। जितने इनके पास दांव पेच थे इन्होंने सारे यूज कर लिए इंतहा हो गई और भ्रष्टाचार अब की। केजरीवाल जी बाहर आने वाले हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, आखिरी इंतहा हो आखिरी गई एक मिनट, भ्रष्टाचार। आखिरी एक मिनट बचा है। शाजिया जी जल्दी से अपना रिएक्शन दीजिए। देखिए, सिर्फ एक बात, सिर्फ एक शराब घोटाले की नहीं है। आप एक एक करके हर एक मामले को देखेंगी। दिसंबर में आप देखेंगे कुछ दिनों बाद फिर से ब्लेम गेम शुरू हो जाएगा। क्या ब्लेम गेम होगा कि देखिए, पंजाब में पराली नहीं जल रही, हरियाणा में जल रही है, उत्तर प्रदेश में जल रही है। इससे पहले अभी क्या हो रहा है कि हरियाणा सरकार पानी नहीं दे रही है। इससे पहले क्या था कि एलजी साहब गड़बड़ कर रहे हैं। उससे पहले क्या है, दिल्ली पुलिस पाइपलाइंस को प्रोटेक्ट नहीं कर रही है। तो चाहे 3 एलजी रहे हों, नजीब जंग कांग्रेस से नियुक्त किया था, किससे दिक्कत थी उनको? आम आदमी पार्टी से सबसे ज्यादा दिक्कत उनको हुई। फिर दूसरे आए भाई साहब अनिल बैजल जी, उनसे भी इनको दिक्कत हुई। अब तीसरे हैं, अब सारा की सारा दोष उनका है। तो दोष हमेशा किसी और का होता है। पॉलिसी बदलते आप हैं, मुनाफाखोरी करते आप हैं, शराबखोरी करते आप हैं, माफिया को लाते आप हैं, निजीकरण करते आप हैं, लेकिन गलती हमेशा किसी और की होती है। तो भैया कुछ जिम्मेदारी तो ले लो भाई। और अगर तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है और आप कुछ कर ही नहीं सकते हो तो ठीक है, मेरे पास वक्त इतना ही था। ठीक है, क्यों बैठे हो यहाँ? ठीक है शाजिया जी, ठीक है रीना जी, ठीक है, आप ठीक है धर्मेंद्र जी, शाजिया जी, रोहित जी, नीलम जी, रीना जी, आप पांचों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त इतना ही था और फिलहाल मुकाबला में इतना ही, लेकिन वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए हरिद्वार में जल प्रहार की तस्वीरें।